बात। धन्यवाद आपने कॉल किया। धन्यवाद आपने धन भिजाया। जी पूछिए अपना प्रश्न। ऐसे सच तो हमने कभी मैनिफेस्टेशन वगैरह किया नहीं है। ओके, किसने पहली बोला? बार मैंने आपका वीडियो देखा। किसने हेलो, बोला मैनिफेस्टेशन नहीं किया? अब कहाँ रह रहे हो? मतलब किया हम लोग सॉल्ट लेक सिटी यूटा में, हाँ, यूएस में। पैदा कहाँ हुए थे? एमपी, जबलपुर के पास एक नैनपुर करके वहाँ पे। तो वहाँ कैसे पहुँचे? वो मैनिफेस्टेशन ही हुआ ना। मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ है। एनीथिंग दैट यू डिज़ायर, चाहे वो चाय पीना ही क्यों ना हो या बिस्तर से उठ के 10 बजे से पहले नहाना ही क्यों ना हो, वो सारी मैनिफेस्टेशन के नीचे ही आती है। कोई भी चीज़ जो आप सोचते हैं और वो कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। कई बार कोई भी चीज़ आप सोचते हो और वो हो जाती है, भगवान ही करते हैं, उसी को बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। तो दी होल आइडिया कि मैनिफेस्टेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं है, आप रोज कर रहे हो, बस उसका नाम रखा गया है। ओके ओके, गॉट इट। या अब So, ऐसे मैंने आपका वीडियो देखा कुछ 2 वीक पहले ही देखा था। उसके बाद काफी अच्छा लगा वीडियो। फिर मैंने ऐसा, मतलब मैं ट्रेडिंग करता हूँ रोज यहाँ पे। आपका ट्रेडिंग वाला ही मैंने एक वीडियो देखा था। आई फॉरगॉट द नंबर, बट लाइक उसके बाद मैंने मन में सोचा, मैनिफेस्टेशन किया। ओके, और ये कहा कि मैं जितने भी आज अर्न करूंगा उसके जो भी 10% होगा उससे मैं आपके कॉल बुक करूंगा, काइंड ऑफ। उस समय जब मैंने थर्सडे या फ्राइडे के दिन आपसे कांटेक्ट किया था, फिर मैंने वो जो भी अमाउंट था उसके हिसाब से आपको मैसेज किया था। कंग्रेचुलेशंस, आपने एक दिन में 30,000 रुपए कमा लिया। वंडरफुल, बहुत खुशी की बात है यार। इतना खुश हो जाता हूँ ना मैं जब सुनता हूँ कि लोगों ने इतने इतने पैसे कमाए हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वाह, बहुत बहुत बधाई। वही है कि मतलब मुझे इसी में मैनिफेस्टेशन करना है आगे, और मैं ये मन में मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ कि मतलब जो भी होगा ऑनेस्टली आपको जो भी 10% होगा उसका मैं आपको उसका देते रहूंगा, काइंड ऑफ है जो भी मैं ट्रेडिंग से अर्न करता हूँ जी। वही है। तो मैनिफेस्टेशन का कैसे मतलब स्टार्ट किया जाता है? वो एक डायरी वगैरह में किसी, मतलब पूरे वीडियो देख नहीं पाया मैं आपके, एक ही 2 वीडियो देखे थे अभी, मतलब 2 हफ्ते पहले ही मुझे आप मिले थे। तो कैसे स्टार्ट करना है उसका, काइंड ऑफ? द होल थिंग इज कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, करेक्ट। जितना आप जीवन को लेकर कृतज्ञता रखते हैं और जैसी आपकी वाणी होती है, जिन चीज़ों के बारे में आप बात करते हैं वही चीज़ें आपके जीवन में होती रहती हैं। तो जितने भी लोग आप देख रहे हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, इन रियलिटी उनके फैमिलीज़ बहुत खुश हैं, उनका सब कुछ बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बातें उन्हीं चीज़ों के बारे में करते हैं। वो बहुत माइंडफुल रहते हैं, वो बहुत सोच समझ के कोई भी बात करते हैं। वो बिल्कुल, आप उनको जो थोड़े से दिमाग के भी अच्छे हो या किसी तरह अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं, उन सारे लोगों को आप नोटिस करना, वो कभी भी ऐसे हल्की हवा में बातें नहीं करते। मजाक मजाक में हम तो गरीब है कभी नहीं बोलते। पैसों की इज्जत करते हैं, अपने टाइम की वैल्यू करते हैं, हर वो चीज़ वो सोच समझ के बोलते हैं जिससे उनकी छवि उनके दिमाग में वैसी ही रहे जो वो चाहते हैं कि सोसाइटी में रहे। तो जब अगर मैं अपने आप को, मैं बहुत मज़ाक किया हूँ, आपको पता नहीं, मेरे जो दोस्त आते हैं ना, पेट पकड़ पकड़ के ऐसे हंसते हैं कि उनके आंखों में से आंसू निकलने लगते। सिर्फ कजन्स ही, दोस्त ही नहीं, कजन्स, एज का कोई लिमिट ही नहीं, बड़े छोटों को ऐसे हंसा देता हो ना कि उनको बोलना पड़ता है कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। इतना जोर जोर से हंसते हैं, पैर पटक पटक के हंसेंगे, ताली बजा बजा के हंसेंगे। मैं वैसा हूँ, ठीक है। अब वो मेरी पर्सनल छवि है मेरे लोगों के साथ, मतलब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे भी बोलता हूँ जो अब डायरेक्ट ही होती है। आप मेरे सामने बैठ जाओ, अब शायद आपको भी वैसे ही मैंने कुछ लिख के भेजा था ना,
ओके, द होल पॉइंट इज उस समय मेरा ध्यान वैसा रहता है कि सामने वाले को मैं कुछ भी बोल दूं। अब वो चीजें मैं इस पे नहीं बोल सकता कैमरा के सामने, ठीक है? क्यों? बिकॉज एक दूसरा छवि मैंने अपने आप को बनाया, यहां पे मैं आपको सिखा रहा हूं, तो उस जो भी चीज मैं सिखा रहा हूं उसको मैं मजाक में भी बोल सकता हूं, बट बहुत क्रिस्टल क्लियर जैसे। तो द होल आइडिया ऑफ टेलिंग द स्टोरी इज कि आप जैसी अपनी छवि बना के रखते हैं वैसे ही आपके साथ चीज़ें होने लगती है। अब आप अपने आप की छवि बना लेते हैं कि यार बचपन में मेरे पापा ने मेरे को बहुत मारा, मेरी मम्मी ने मेरे को हमेशा नफरत ही दिया, ये वो। आप देखेंगे कि बड़े होते होते आपकी पत्नी भी आपके साथ वही करेगी, आपके आजू बाजू वाले भी वही करेंगे, करेक्ट? सही बात। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग बस उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता रहता है और वैसी ही चीज़ें मैनिफेस्ट होती रहेंगी। अब बचपन से मैं मानता हूं कि आई एम द चोजन वन, मेरे को सब बहुत प्रेम करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होता है, इसीलिए मेरे साथ अच्छा अच्छा होता है। अब यही चीज़ होती है आपके धन के साथ भी। बहुत सारे लोग, मैं अपने स्टेटस में बोलता हूँ, अपनी स्टोरीज में बोलता हूँ कि देखिए अगर आप विश्वास कर सकते हैं तो आपके साथ होगा, ठीक है? अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो, अच्छा आप बोल रहे थे कि आप नहीं देखते हैं, बट कल वाला अगर आपने वीडियो देखा तो उसी में मैं अपने एक कॉलर से बोल रहा था कि उन्होंने मेरे को 26,000 रुपीज़ ग्रैटिट्यूड भेजा है, ठीक है? उससे पहले मैंने एक ही कॉल लिया था 9,000 रुपीज़। उनको मैंने कॉल पे बोला था कि आज मैंने सोचा है भगवान जी कि 50,000 हो जाए तो बहुत आनंद आ जाए। और लिटरली कल रात में 8 बजे से पहले मेरे बन गए थे 50,107 रुपये। अच्छा, बहुत सही, बहुत सही। दी होल पॉइंट इज आपके वर्ड्स, आपकी एनर्जी। अब उसके बाद मैंने क्योंकि 50 पे फोकस किया था कल, मैं और कुछ नहीं किया, ठीक है? मस्त सुस्ताते सुस्ताते, और बहुत सारा पैसा ग्रैटिट्यूड में ही आ गया है, बात करने के लिए भी नहीं। बहुत सारा वेल्थ हैज़ कम थ्रू पीपल एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। क्योंकि कल एक और क्लाइंट से मैंने बात किया था, उन्होंने शायद 1,000 रुपीज़ कुछ दे के बात किए थे वो। उसके बाद शाम में 8 बजे 12 बजे के आसपास कुछ उन्होंने बात किया। शाम में 8 बजे उनको फ़ायदा हुआ शायद 4,000 का, 400 रुपये और उन्होंने भेज दिया ग्रैटिट्यूड 10%। द थिंग इज़ विश्वास। जब आप विश्वास कर लो तो चीज़ें आपके लिए काम करती हैं। अब वो विश्वास इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि आपने अपने आप को घेर रखे हैं इन सारे लोगों से जो सारी उल्टी चीज़ें विश्वास करते हैं। यार उसका तो बिजनेस है इसीलिए उसके हो गए 50,000, तुम्हारा कैसे होगा? ठीक है, बट द थिंग इज मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने लाख लाख रुपए भी कमाए और दिन के 10-10 हज़ार रुपये भी मेरे को दिए हैं, अब देते भी आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है। अब मेरे को उस चीज़ का नहीं है कि मेरे को इतने इसलिए कमाने हैं या उसलिए कमाने हैं, उनके पास वजह है। बहुत सारे लोगों के तो वजह बना है कि भैया को मेरे को देना है इसीलिए वो उसका 10 टाइम्स एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। देयर हैज़ टू बी सम एक्साइटमेंट इन लाइफ, ओके? नाउ दिस इज कीपिंग मी एक्साइटेड, इसीलिए मैं कर रहा हूं। हेलो, ओके। नाउ वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, इफ यू कैन बिलीव कि इससे मेरे को इतने पैसे आएंगे, आप महीने का एक टारगेट रखो, आप सोचो और आप करना शुरू कर दो। अब आप जो भी कर रहे हो उसके लिए ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूं तो बिल्कुल वैसे। अब मेरे को भगवान रोज आइडियाज देते जाएंगे, अब उन आइडियाज को मैं इंप्लीमेंट करता रहूंगा। पहली चीज कि आप में एक करेज होना चाहिए। अब उसको आप करेज बोल लो, ऑडेसिटी बोल लो, कुछ भी बोल लो, कि यू विल हैव टू बिलीव कि यू विल बी दिस थिंग और दिस पर्सन और दिस पर्सनैलिटी, चाहे यू माइट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ठीक है, अगर आप विश्वास कर लोगे, जैसे आप जहां पर भी थे, चाहे वो शहर में थे, गांव में थे, कहां पर भी थे, वहां से आपने सोचा कि आप यूएसए जाके सेटल होगे, आप वहां पर गए हो। चाहे आपके पड़ोसियों को आप पे विश्वास ना था, चाहे आपके माँ बाप को भी नहीं पता था कि ये कभी ऐसे करेगा, फिर भी आप गए हो, है कि नहीं? योर डिजायर, योर विल पावर, योर फेथ, दैट टुक यू देयर। अब ये होता है कि हम सोच लेते हैं कि यार वो तो कोइंसिडेंस हो गया, अब कोई और है नहीं गाइड करने को, और भगवान पे हमको उतना विश्वास है नहीं, तो फिर ऐसे होता है कि हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं, हम थैंक यू बोलना भूल जाते हैं, हमको लगता है सब कुछ बस हो गया। बट जैसे हर चीज़ की साइंस होती है, वैसे ही जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगते हैं, आपको रियलाइज़ होता है यार मैंने तब ऐसे सोचा था, इसी वजह से ऐसे हुआ, अभी मैं सबके साथ बैठ के घाटों की ही बात करता हूँ, इसीलिए मेरे घाटे हो रहे हैं।
मैं रोज बैठ के फायदे की बात करता हूँ, आज इसने मेरे को इतने दिए, आज उसने मेरे को इतने दिए, अब मेरे साथ वो बढ़ते ही जा रहे हैं। गॉट इट। इस महीने का मेरा 3 लाख रुपए हो गया, पता है आपको? तो सही है, बधाई हो। थैंक यू। ठीक है, 18th है अभी, 3 लाख रुपीज आई हैव मेड ऑलरेडी। When I started, I did not know how it will start. All I had was faith. भगवान ही खुद वीडियोस बनवा रहे हैं, भगवान ने खुद हर दिन आइडियाज दिए, भगवान ने खुद पोस्ट करवाया, भगवान ने खुद लोगों तक पहुंचाया, भगवान ने खुद लोगों से कनेक्ट करवाया, भगवान ने खुद लोगों में विश्वास दिलवाया, भगवान ने खुद मेरे को बोला कि लोगों को बोल दो 10% दोगे तो मैं दूंगा उनको। वो चीज़ें हो गई। द थिंग इज, ये सारी चीज़ें ऐसे बात करने के लिए भी कितना जिगरा होना चाहिए ना डूड, कि कोई बोल दे और वो काम हो जाए। कैसे होगा? करके दिखाओ, चमत्कार करके दिखाओ। मेरे को कुछ नहीं पता ना, डर तो मेरे अंदर भी था। मैंने बोला भगवान जी आप इतना सब कुछ तो बुलवा रहे, मैं बोल दूंगा कल के, अरे तेरी लाज मैं रखूंगा ना, बचपन से रखता है ना, तेरे को क्यों चिंता? समझ रहे हो? The whole point is you should believe he is with you and he is with you. चाहे आप देवी को मानते हैं, चाहे आप शिव जी को मानते हैं, चाहे आप राधा रानी को मानते हैं, चाहे आप अपने गुरुदेव को मानते हैं, आपका विश्वास आपको आगे लेकर जाता रहेगा। ठीक है, अब आपके कर्म, क्योंकि आपको पता है अब मैंने भगवान पे छोड़ दिया, आप अपने कर्मों को साफ ही रखना चाहोगे। अब जब आप अपने कर्मों को साफ रखते हो तो आपकी क्या बोलते हैं उसको, योर इंटेंशन इज टू बी क्लीन, टू बी गुड। जब आपका इंटेंशन साफ है, आपका अपने लिए डिजायर है, तो सारी चीजें पूरी होंगी। समझ रहे हैं? तो डू नॉट फियर। नाउ ये 2-3 चीजें होती हैं। स्टार्ट बिलीविंग इन इम्पॉसिबिलिटीज, कि अगर वो इम्पॉसिबल है, पर अगर मेरे लिए भगवान वो कर दे तो कितना मजा आ जाए। यू हैव टू बी एक्साइटेड। आई हैव टू बी एक्साइटेड टू टेक अ कॉल, वरना मैं एक भी कॉल नहीं ले पाता हूं। आपको पता है क्या? अगर मैं स्टार्ट ना करूं तो मेरे को लगता है कोई ना कोई कुछ ना कुछ सुनाएगा यार, सुबह सुबह क्या सुनना, ऐसे होता है ना किसी को भी। समझ रहे हो? बट मैं सुबह सुबह उठता हूँ, बोलता हूँ भगवान जी आज का दिन ऐसे रहे कि मैं बस मुस्कुराता ही रहूं, खुश ही रहूं, धन्यवाद। अब वैसे ही कॉलर्स मिलने लगते हैं। तो दी होल थिंग इज, आप कैसे अपने एनर्जीज को सेट कर, कोई भी काम को जाने से पहले आप कैसे अपने आप को बोलते हो। सब लोग बोलते हैं मेरा ये काम अटका है, वो काम अटका है। मैं बोलता हूँ आप भगवान पे छोड़ो और ये कर लो। कितने लोग पैसे इसीलिए देते हैं, भैया इतने सालों से मेरे पैसे अटके थे, मिलने लग गए। क्यों? क्योंकि मैंने बिल्कुल जोर से डांट लगा देता हूं कि आप उन्हीं चीज़ों के बारे में क्यों सोच रहे हो, आप उन चीज़ों के बारे में सोचो जो आपको चाहिए। आपको आपके अटके पैसे वापस आने तो बड़ा फिगर सोचो। अब वो बड़ा फिगर आपके जीवन में आना ही है तो ये सारे भी खुल जाएंगे और नए जरिए भी बन जाएंगे। सही बोल रहे हैं। तो ओनली फोकस ऑन व्हाट यू वांट, ओनली फोकस ऑन द प्रॉफिट्स, ओनली फोकस ऑन थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी एंड बी एक्साइटेड, और वो चीजें होंगी। ओके, एंड इफ अगर मल्टीपल थिंग्स हैं, काइंड ऑफ मनी के अलावा भी मैनिफेस्ट करना है, तो उसके लिए भी कर सकते हैं ना, सेम अप्रोच काइंड ऑफ। आपके मल्टीपल रिश्तेदार है, ठीक है, आपके चाचा है, फूफी है, फूफा है, मामा है, मामी है, सब है, ठीक है। आप सबके प्रति एक ग्रेटफुल भाव रखो कि भगवान ने मेरे को एक अच्छा फूफा फूफी दिया है, धन्यवाद भगवान, ठीक है। अब आपको उनसे अच्छा ही बिहेवियर मिलेगा। मान लो थोड़े रिश्ते में भी कड़वे हो या कैसे भी हो, आप बस वही चीज़ें फिल्टर करके देखोगे जो आपको चाहिए। करेक्ट कि नहीं? कि यार एटलीस्ट नई मामू से नकटे मामू सही, कि कोई नहीं है उससे तो एक फूफा फूफी है, थोड़े चिड़चिड़े हैं बट ठीक है तो सही। समझ रहे हो? तो आपका देखने का नजरिया बदल जाता है और कुछ नहीं होता। अब वो वैसे ही ताने मारते होंगे, वो सब ही करते होंगे, बट आपको लगेगा चलो यही नारायण जी, अब ये मसाला ऐसे आना है जीवन में तो चलो यही सही। समझे आप मेरी बात? So when you start looking at things that way, then things become different already. अब ये एक पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट कि आप उन चीज़ों पर टाइम ही वेस्ट नहीं कर रहे जो आपको दुख दे रही है। मान लीजिए कि किसी ने आपके साथ कुछ कर दिया,
ठीक है। अब आप उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच के अपने हेल्थ को ख़राब करने के बदले में आप उन चीज़ों के बारे में सोचो जिससे आपका हेल्थ अच्छा रहे, आपका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा रहे। करने वाले तो भगवान ही है। कल ही मेरे सामने एक वीडियो आया, अरे कल ही मेरे को किसी ने मैसेज किया कि भैया आपकी वीडियोस देखने शुरू हुए, मेरे साला या किसी का किडनी बिल्कुल वो हो गया था, अब आपके वीडियोस देखकर मैंने उसको बोला खुश रहने को, समथिंग लाइक दैट, और हम लोग वैसे रहने लगे। उसका ट्रीटमेंट शुरू भी हो गया और वो हील भी हो रहा है 1 हफ्ते में, ऐसे कुछ। अरे बहुत मैसेजेस आते हैं, उसमें अब ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट चलो देखते हैं, भगवान जी अगर करवाना चाह रहे हैं तो। इतने सारे मैसेजेस आ जाते हैं ना, तो नाम भी याद नहीं रहता, नंबर तो याद ही नहीं रख सकता, कहाँ ढूंढूंगा। ग्रैटिट्यूड भेजना है, ग्रैटिट्यूड भेजना है भैया, आपको ग्रैटिट्यूड भेजना है। आपकी वीडियोस देखकर मुझे बहुत हेल्प हुई है और मुझे इंसेंटिव मिले हैं, ठीक है, आपको भेजना है। और एक बात, मैंने अपने वाइफ के ब्रदर के लिए ग्रैटिट्यूड किया था, उनकी हेल्थ में बहुत सुधार आया है, वे अभी हॉस्पिटल में हैं किडनी फेलियर से, अप टू 3 मंथ्स हो गए थे, डॉक्टर ने बोल दिया अभी उठ नहीं सकते बेड से। आपकी वीडियोस देखा और उनकी हेल्थ के लिए भगवान से बोला और 1 वीक में किडनी फंक्शन भी शुरू हो गया है, बहुत हेल्थ इम्प्रूव हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट QR कोड भेज दीजिए भैया, ठीक है। अरे इनका नंबर दिख जा रहा है यार, 1 सेकंड। It's kind of a miracle only. It is indeed. He started. Yeah, correct. Yeah, everything is miracle and driven out of your mind. It's only correct. Nothing out of your mind. It is all God's doing. Start giving credit to people. Start giving credit to the Creator. If your son, are you married? Do you have a son, daughter, whatever, whoever? Yeah. One हाँ daughter I have. हाँ, अब आप उनके लिए मेहनत करते जाओ, कमाते जाओ, सब कुछ करते जाओ। हाँ ना, तो है ही, पापा उसमें क्या ही कर रहे हैं, ये तो मेरी सोच ने मेरे को दिया है ये जीवन, करेगी। आपको कैसे लगे फालतू में इतना मेहनत कर रहे हो इसके वास्ते। इतने सारे ट्रिप्स मैंने कैंसिल किए इसके एजुकेशन के लिए, मैं तो जाके आता, देखते कैसे होता है कि नहीं होता है। सही बात है। You have to give credit to your wife, give credit to your children, give credit to God, give credit for all the people that God has given in your life. Yeah. But yeah, I have to tell you, like, My wife is here with me as well. हाँ, मैं डर गया सडनली कि ये बीच में क्या आवाज आ गई, कौन सा कॉल मिक्स हो गया राम। मैं जस्ट सुन रही थी आपकी बातें, और अभी 2 हफ्तों से ऐसा हो रहा है, 2 हफ्तों से 2-4 दिनों से, इनका नाम भी आशीष है, और ये दे दो कभी सारी भी डिटेल्स, फोन नंबर सब कुछ दे दो कॉल पे। हाँ पता, कभी मुझे ऐसे थैंक यू नहीं बोलते हैं, कभी कुछ ऐसे नहीं बोलते हैं, बट आजकल थैंक यू आपने मुझे खाना दिया, थैंक यू आपने मेरे लिए इतना अच्छा खाना बनाया। हाउ स्वीट, दिस इज इनक्रेडिबल। नो थैंक यू भगवान जी, आप मेरे से इतना प्यारा प्यारा काम करवा, कितनों के घर सेट हो गए पता है आपको, इन आदतों की वजह से। पत्नियां पतियों को एनकरेज करने लगी हैं, थैंक यू बोलने लगी हैं, पति पत्नियों को करने लगे हैं एनकरेज, और माँ बाप के साथ रिश्ते सुधर गए, सास ससुर के साथ रिश्ते सुधर गए, सब कुछ इतना सुंदर सुंदर हो रहा है ना लोगों के जीवन में, ओ हो सब कुछ। और ये सारे रिश्ते जब सुधर जाते हैं ना, अंदर से इंसान को एक बहुत अच्छी प्राउड वाली फीलिंग आती है, बोल लो या कुछ भी बोल लो, विच विल मेक यू फील वेरी गुड। आज सुबह मैं अपने मम्मी को बोलता हूँ कि मम्मी आप ऐसे प्लास्टिक के बॉटल्स मेरे पास मत रखा करिए, ठीक है। अब वो इतने सारे कांच के बॉटल है घर पे, बट अब वो ईजी टू हैंडल होते हैं तो इसीलिए प्लास्टिक के रखते हैं। आज सुबह ऐसे हुआ कि मैं खिड़की खोल देता हूँ सारे, अब हवा आई और एक कांच का बॉटल गिर के फूट गया। दी होल थिंग इज कि कांच के बॉटल को समेट के ऐसे कचरे में डाल देते हैं लोग, बट मेरा मन मानता ही नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि जो हमारा कचरा उठाने वाला आता है वो सब कुछ पैर से दबाता है, तो अब वो उसको चुभेगा। अब कहीं मैंने वीडियो देखा था कि उसको ऐसे पैक करना, 10-15 मिनट मेरे को एक्स्ट्रा लगे होंगे, ठीक है। उस कांच के शीशे में सारा कांच रख के, अट्टे को उसमें रख के, बिल्कुल टेप लगा के, वो सारा काम करने में, ठीक है।
बट वो करने के बाद अंदर जो एक फीलिंग आई ना, भगवान जी आपने मेरे से इतना अच्छा काम करवाया, धन्यवाद। ठीक है, कि पूरे बॉटल को पैक करवा दिया ताकि सामने वाले के ना तो पैर में चुभे, सब पूरे बॉटल को मैंने टेप लगा दिया था। अब वो रिसाइकलिंग में होगा, क्या होगा, कैसे होगा नहीं पता, बट अंदर से मैंने उसको पूरा ऐसे अट्टा वट्टा लगा के जहाँ पर भी शार्प एजेस है कोई किसी को ना लगे। नाउ व्हेन वी स्टार्ट डूइंग दीज लिटिल थिंग्स, हमको अंदर से अपने आप के लिए एक भावना आती है कि यार मैं एक अच्छा इंसान हूँ। Right. You start feeling good about yourself. When you start feeling good about yourself, when you start loving yourself, आप सभी के प्रति प्रेम रखेंगे, आप सभी के प्रति वो करेंगे। और जब आप दूसरों के लिए करने लगते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, वो आपके लिए भी करने लगते हैं। वो तो आपके लिए हमेशा ही कर रहे हैं वैसे भी। ये सूर्य की किरण मिलना, ये फ़ोन मिलना, ये कॉन्वर्जेशन हो रहा है, धन आना है, सब कुछ वो कर रहे हैं, हम क्रेडिट ही नहीं देते। हमको लगता है हम कर रहे हैं, वी डिजर्व इट, मैंने पिछले जन्म में कुछ उखाड़ लिया था इसलिए मेरे को। नहीं नहीं भाई साहब, सब कुछ उनकी कृपा है। ये एक छोटी सी चीज है जो आजकल सब लोग भूल जा रहे हैं, बट आपके वीडियो के कारण फिर से सबको याद आ रही है मुझे कि हमें ये करना वापस से शुरू करना है, या ये करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। मैं भी भूल जाता था ना, इसीलिए मैंने सोचा रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ ताकि वो मेरी हेल्प करे। अब वो मेरी भी हेल्प कर रहा है, दूसरों की भी कर रहा है, और ऐसे धन भी मेरे जीवन में बरस रहा है। कितना ब्यूटीफुल है ना। एकदम सही। हम भी भूल गए थे एक्चुअली, है ना, हम भी भूल ही गए थे कि थैंक यू करना, और प्रॉब्लम्स के लिए ज्यादा फोकस हो रहे थे कि ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है, पर जो हमारे पास है हम उसे भूल गए थे। करेक्ट। सही बात है। आपका वीडियो देख के काफी कुछ रियलाइज हुआ कि छोटी छोटी चीजें, बहुत ही छोटी छोटी चीजें, ग्रेटिट्यूड देना, अपने आप को काफी रखना, खुश रहना, तो वो सारी अभी हम लोग 5-6 साल से काफी परेशान। भूल जाओ उन चीज़ों को। आज का सोचो, आज से 1 महीने का टारगेट रखो और वो चीज़ें होती रहेंगी। भगवान पे विश्वास रखो। हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए लकी फील करते रहो अपने आप को। जितना आप अपने आप को लकी फील करेंगे, जितना आप दूसरों का भला चाहेंगे, जितना आप खुद का भला चाहेंगे, वही होना है। बात यह है कि हम दूसरों के लिए बोल देते हैं हाँ उसके साथ हो गया, मेरे साथ नहीं होगा, ये वो सारी चीज़ें आप बोल सकते हो, बट ये नहीं बोल सकते कि अगर वो उनके साथ हो रहा है तो मेरे साथ भी होगा। अब मैं वही करता हूँ, मैं बोलता हूँ अपने स्टोरीज़ में कि अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो आपके साथ भी होगा। जैसे मैं डायरी दिखाता था, लोगों को दिखाया है कि देखिए 16,000 मैंने उस दिन कमाए थे, 17,000 मैंने उस दिन कमाए थे। अब लोग कमाने लगे हैं क्योंकि उनके दिमाग में बैठ गया है कि भैया बोलते हैं उनके साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी होगा। अब मैंने इसीलिए कल की 50,000 वाली भी शेयर की थी कि आप लोग ये देखिए, आप बस मन में विश्वास करिए कि अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। आप बिल्कुल उस डायरी को देखना, खुश होना मन में कि हाँ ये मेरी डायरी है, मेरे पास भी इतने धन आता रहेगा, पर डे बेसिस में आएगा, और वो होता ही रहेगा। जब तक आपके मन में कृतज्ञता है, जब तक आप कंप्लेन नहीं करते, जब तक आप उन चीज़ों के बारे में अच्छी अच्छी भावनाएं रखते हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी अच्छी होती रहेंगी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। हाँ पूछिए। आई हैव वन क्वेश्चन। ये डायरी मेंटेन करना, इसमें जब जो अमाउंट आता है वो थैंक यू भगवान जी काइंड ऑफ उसमें करेक्ट मेंशन करते जाना है। करेक्ट। उसमें इस टाइप का तो कुछ नहीं लिखना है कि मतलब मैंने बहुत सारी जगह और भी वीडियो देखे थे, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड जी, लाइक आई हैव रिसीव्ड दिस अमाउंट, आई हैव रिसीव्ड दिस थिंग्स काइंड ऑफ थिंग, सो दोस काइंड ऑफ थिंग वी नीड टू एनीथिंग दैट योर माइंड विल परमिट यू टू बिलीव, जो भी आपका दिमाग आपको परमिट करता है। मैं जब ये डायरी लिखना शुरू किया था ना, मैं बस पहले क्या करता था कि 2-3 और ऐसे लिख कर रखता था कि पहले फर्स्ट डे एक ही कॉल मेरे को आया था ना, तो मैंने सोचा था भगवान जी बस ये पेज भर जाए, ठीक है। 2 ही आए थे तो मैं पहले ही लिख के रखता था। थर्ड में अभी किसी का नाम आएगा, किसी का नंबर आएगा, पैसे आएंगे, तो वैसे मैंने शुरू किया था, ठीक है। अब उसके बाद 1 पेज भर गया, 2 पेज भरने लगे तो मेरे को थोड़ा सा हेक्टिक लगने लगा कि इतने कॉल्स क्या ही करना है। मैंने बोला भगवान जी 1 पेज में ही इतने पैसे आ जाए कि वो हो जाए। तो उसके बाद भगवान ने आइडिया दिया, उसके बाद हायर पेइंग कॉलर्स आने लगे। अब वो हो गया तो फिर मैंने सोचा भगवान जी इतने सारी वीडियोस आपने बनवा दी, इतने तो चमत्कार हो जाने चाहिए अभी तक, अब ऐसे क्यों ना हो कि लोग उनके जीवन में चमत्कार हो रहे हैं इसीलिए वो पैसे देना शुरू कर दे। भगवान जी ने बोला तथास्तु।
अब जो जो दे रहे हैं उनके बढ़ते ही जा रहे, वो देखकर मेरे को खुशी होती है, क्योंकि जितना मैंने भी नहीं सोचा था उससे ज़्यादा उन्होंने सोच लिया और उन्होंने किया। तो अब मेरे को वो चीज़ एक मोटिवेशन जैसे बन गई, यार अगर किसी ने इतना किया हो तो द होल पॉइंट इज दिस इज नॉट कि लालच में नहीं करना है, बस ये कि ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या। जैसे हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हम उसमें प्रैक्टिस डालते हैं कि ये होगा क्या। जैसे डोसा बनाना शुरू करते हो तो हो सकता है आज इतने अच्छे अच्छे डोसे बनाए, बाप रे, कंसिस्टेंसी वाज सो गुड ऑफ द बैटर। जनरली मैं पानी मिला देता हूँ ताकि वो क्रिस्पी बने। आज मैंने सोचा चलो ऐसे ही बना के देखते हैं, भगवान ने आइडिया दिया। अब मम्मी ने सब कुछ रेडी कर रखा था, उनका बस ऐसा था कि मेरा काम हो जाएगा तो फिर मैं आऊँगा। अब मम्मी पूजा करने चले गए थे तो मैंने बनाया, इतने अच्छे गोल्डन क्रिस्पी डोसे बने यार। आई वाज लाइक भगवान जी व्हाट अ स्टार्ट टू अ डे, ओ माय गॉड इट वाज सो गुड, इट वाज सो गुड, क्या बताऊं मैं। तो यू हैव टू फील एक्साइटेड अबाउट लिटिल थिंग्स, ऐसी छोटी छोटी चीजें। पैसे के ही लिए आपको नहीं अटके रहना है। खाना बना रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, थोड़ा सा आप उसमें टाइम दें, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करें, उन चीज़ों को एंजॉय करें, उन चीज़ों के बारे में आप खुश होते रहें, वो चीज़ें आपके लिए और बढ़ती जाएंगी। तो आप आपकी डायरी में वैसे लिख सकते हैं। अब लिखने का मेन इंटेंशन ये है कि यू हैव टू फील ग्रेटफुल कि ये आए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, कभी भी मेरे डायरी में, अब मान लो मैं 2-3 दिन बाहर चला जाता हूँ, ठीक है, अब मेरे को रहता है कि किसी का कॉल मैं फ़ोन ही ना छूँ, तो उस दिन मैं फ़ोन ही नहीं छूता, मतलब मैं देखता भी नहीं कि क्या है क्या नहीं है। अब फिर मैं क्या करता हूँ, मान लो कि मेरे को ऐसे लगता है कि यार 3,000 8,000 आज आए हैं, चलो तो मैं खोलूँगा उन फिगर्स को जिस दिन मैंने 25,000 30,000